चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 स्टैंडर्ड 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर चल रहा है हमारा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से। इसके पहले की वीडियो में हम लोग अभी 28 तक हम सिखा चुके हैं तुम लोगों को। 29 नंबर क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू डॉट 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 x माइनस an। व्हाट इज लिमिट fx x टेंस टू a1। और ये हो गया एक क्वेश्चन इसमें। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an कंप्यूट लिमिट fx x टेंस टू a। यह हो गया दूसरा क्वेश्चन इसमें, जो कि अभी हम लोगों को fx कंप्यूट करना है। इसमें fx कब कंप्यूट करना है, जबकि x की टेंडेंसी a हो। और ये है पहला क्वेश्चन, लिमिट fx निकालना है x टेंस टू a1। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अगर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 के पहले 28 तक जो हो चुका है, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 28 तक आप लोग अगर पहले का क्वेश्चन नहीं किए हैं तो पीछे का वीडियो देख लें। वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, वहाँ जाकर देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 29 का सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग ध्यान से, हम बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। निकालना क्या मेरे को, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x टेंस टू a1 इज इक्वल टू। तो ये लिमिट के लिए क्या लिख दिया, यहाँ पे लिमिट लिख दिए, x टेंस टू a1 लिख दिए। fx का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे fx का वैल्यू है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू डॉट 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 x माइनस an। और पूरे में लिमिट लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे से कर्ली ब्रैकेट से इसको घेर दिए। अब क्या करना होगा आपको लिमिट निकालने के लिए, इज इक्वल टू। अब लिमिट निकालने के लिए करना क्या होगा कि इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a1 पहले डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले के सारे क्लासेज में जो हम एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन किए हैं, इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं वहाँ पे कि सबसे पहले लिमिट निकालने के लिए क्या करना होता है कि जहाँ जो टेंडेंसी दिया गया होता है उस टेंडेंसी को हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग जहाँ पे x का यहाँ पे टेंडेंसी क्या a1 है ना, तो a1 को हम लोग दिए गए क्वेश्चन में जिसका लिमिट निकालना है, दिए गए फंक्शन में जिसका लिमिट निकालना है, वहाँ पे x के प्लेस पे a1 पुट करके देख लेते हैं पहले। अगर उसमें से पुट करने के बाद, अगर x के प्लेस पे a1 पुट करने के बाद अगर दिया गया फंक्शन जिसका लिमिट निकालना है, अगर वो सात में से कोई भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तब हम लोग कुछ दूसरा प्रोसेस करते हैं ताकि लिमिट निकाल सकें। और अगर सात में से कोई भी फॉर्म नहीं आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट करके पहले देख लें हम लोग, तो क्या हो रहा है, लिमिट निकल जाता है तो फिर ठीक है, फिर कोई सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे जो पहले का क्लास किए होंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे x का टेंडेंसी a1, तो क्या होगा देखिएगा, जहाँ x है वहाँ आप a1 पुट कर दीजिए। तो x के प्लेस पे क्या करेंगे, a1 माइनस a1, x के लिए a1 और माइनस a1 तो है ही यहाँ पे, इंटू एक्स माइनस a2, तो x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a1 पुट करना है। तो a1 माइनस a2 इंटू डॉट 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 लास्ट में क्या है, x माइनस an है। तो x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a1 पुट करना है। तो a1 क्यों करना है पुट a1, क्योंकि टेंडेंसी a है, टेंडेंसी a1 है, x का टेंडेंसी a1 है, इसलिए जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में वहाँ वहाँ x के प्लेस पे a1 बस सब्स्टिट्यूट करना और कुछ करना नहीं है। तो a1 माइनस लास्ट में क्या होगा, a1 माइनस an। क्या हो गया इसका वैल्यू, हम डायरेक्टली जीरो बोल सकते हैं। कैसे, a1 में से a1 घटाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ा इसको और हम एक आपके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। a1 में से a1 घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, बीच में इंटू है, इंटू a1 माइनस a2। अब a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या होगा हमको तो नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि a1 और a2 क्या है हमें जानकारी ही नहीं है। बट ये तय हो गया कि a1 में से a1 घटाने पर चूँकि जीरो होता है, और जीरो को किसी भी फंक्शन से आगे किसी भी से मल्टीप्लाई करने पे, चूँकि आगे में क्या है, सब मल्टीप्लाई में है, ये वाला टर्म a1 माइनस a2 मल्टीप्लाई के टर्म में है, a1 माइनस an तक सब मल्टीप्लाई के टर्म में है। और जो डॉट डॉट है बीच में, वह इसका मतलब यह हुआ कि बीच में जितने टर्म्स हैं सभी के सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। मल्टीप्लाई है किसके साथ,
a1 माइनस a1 जिसका वैल्यू 0 होता है, 0 के साथ सब मल्टीप्लाई में है। और तुम जानते हो कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 0 ही आएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू 0। यह लिमिट निकल गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही जैसे हम सब्स्टिट्यूट किए, टेंडेंसी जो था x इक्वल टू x टेंस टू a1, सब्स्टिट्यूट करते ही हम लिमिट पा चुके हैं अभी। और वह लिमिट का वैल्यू इस फंक्शन जो पूछा था कि व्हाट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) व्हेन x टेंस टू a1, दैट इज इक्वल टू 0 इज आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बच गया कि यदि यहाँ लिखा है कि फॉर सम, यदि किसी a के लिए जो ना तो a1 a2 an किसी के बराबर नहीं है, a1 a2 a3 a4 a डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि बीच में जितना भी है a3 a4 a4 सब n तक, अगर n टोटल नंबर्स हैं a1 a2, अगर n नंबर्स हैं टोटल, तो an तक किसी से भी a इक्वल नहीं है, तो इस फंक्शन f(x) का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा व्हेन x की टेंडेंसी a हो। ध्यान रहे a किसी भी नंबर a1 a2 a3 डॉट 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 an किसी के इक्वल नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन उसका हम लोग यहाँ निकालेंगे, लिखते हैं लिमिट f(x) x टेंस टू a। इस बार x की टेंडेंसी a है, तो लिमिट x टेंस टू a, और f(x) की जगह पे वही जो क्वेश्चन था, f(x) यहाँ पर दिया गया है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू डॉट 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 एक्स माइनस an, ये हो गया इज इक्वल टू। इस बार फिर क्या करना होगा, अब की भी इस बार हम लोग x का टेंडेंसी a पुट कर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है। और जैसे पुट करते हैं ना, ये लिमिट जो बाहर में लिखते हैं वो लिखना छोड़ देते हैं। ये पता हो गया होगा, अब तक बहुत सा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो x के प्लेस पे a पुट करना है, a माइनस a1 इंटू एक्स के प्लेस पे a पुट करना है, a माइनस a2 इंटू डॉट 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 a एक्स के प्लेस पे a माइनस an इज द आंसर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि a किसी भी a1 a2 a3 a4 an तक जितने नंबर्स हैं किसी के भी बराबर a नहीं है। होता बराबर अगर a किसी भी एक वैल्यू के, सोचो जरा, अगर ये कंडीशन दिया नहीं गया होता, यदि a किसी भी एक के इक्वल हो जाए, a1 के a2 के a3 के a4 के या an के किसी भी एक नंबर के इक्वल हो जाएगा a, तो इसका वैल्यू होता 0। कैसे, मान लीजिए कि a बराबर है a1 के, तो a माइनस a1 दोनों अगर बराबर होगा तो ये वैल्यू क्या देगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे आउटपुट 0 मिलेगा। या मान लीजिए कि a a1 के बराबर नहीं, a a2 के बराबर है, a सपोज दैट कि a2 के बराबर है, तो a माइनस a2 का वैल्यू क्या होता है 0। अब a माइनस a1 इंटू 0 डॉट 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 a माइनस an, आउटपुट क्या आता 0। यानी कि a इस a1 से लेके n तक जितने नंबर्स हैं पॉसिबल, उन सारे नंबर्स में किसी एक के भी अगर इक्वल होता है, तो ये आपका आउटपुट जो होता है लिमिट वैल्यू f(x) का x की टेंडेंसी a पर, यह 0 बन जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a किसी भी नंबर a1 a2 an के बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन का लिमिट, इस फंक्शन f(x) का लिमिट x की टेंडेंसी a पर यही रहेगा। यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हुआ आपका। ठीक है, ध्यान रहे। और एक बात और बताना मेरे को, क्या कि आपके इस NCERT का जो बुक है उसमें इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण NCERT का जो आंसर सीट है पीछे में, बुक के पीछे में प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पे an के बदले में ax लिखा गया है। सब कुछ सही है, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू डॉट 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 इंटू a माइनस ax लिख दिया गया है NCERT बुक के आंसर सीट में, लेकिन यहाँ पे an होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप लोग, an ही होगा, यही सही है। आप खुद ही समझ सकते हो, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। बच्चे क्या करो कि इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या अपने कॉपी पे इसको लिख लो पॉज करके वीडियो को। फिर अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 30, पॉज कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और ख़तरनाक क्वेश्चन, खतरनाक इन द सेंस टफ नहीं है, खतरनाक इस कारण कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, समझना होगा इसको। कॉम्प्लिकेशन इस सेंस में कि यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वेश्चन, अभी यहाँ लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट f(x) x टेंस टू a एग्जिस्ट। पहले f(x) पढ़ ले, फंक्शन पढ़ ले। इफ़ f(x) यानी कि फंक्शन इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 when x less than 0, 0 when x is 0 and mod x minus 1 when x is greater than 0।
एक्स लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो पर ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, ठीक है। और अब ये फंक्शन दिया और पूछा क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज, किस वैल्यू या वैल्यूज के लिए ए एक नंबर है ए, डज लिमिट एफ एक्स टेंस टू एग्जिस्ट, मतलब कि ए के मतलब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, मतलब ए के ये जो नंबर ए है ए के किस वैल्यू के लिए, ए के किस वैल्यू के लिए इस फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन का ए के किस वैल्यू के लिए या किस वैल्यू के लिए इस दिए गए फंक्शन एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जब एक्स की टेंडेंसी ए है एग्जिस्ट करेगा, किस वैल्यू पर यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा ये पूछा गया है। और ए क्वेश्चन में कहीं है नहीं, फंक्शन में ए कहीं है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है इस फंक्शन के लिए। अब ए कोई भी जब रियल नंबर हो सकता है तो बात यहाँ पे उठ के आता है, तो ए कैसा है, ए जो रियल नंबर है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो के बराबर है। क्योंकि नेगेटिव जब आपका ए जो अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन का वैल्यू है मॉड एक्स प्लस वन, क्योंकि जब x निगेटिव होगा तो फंक्शन मॉड एक्स प्लस वन, और जब x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का वैल्यू मॉड एक्स माइनस वन, और जब x जीरो होगा तो फंक्शन का वैल्यू जीरो। यानी कि यह जो पीसवाइज फंक्शन है, तीन अलग अलग पार्ट में फंक्शन का आउटपुट है, लेस देन जीरो पर कुछ और है, ग्रेटर देन जीरो पे कुछ और है और जीरो पे कुछ और है। यह तीन पीस में जो फंक्शन बांटा गया है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ए जो रियल नंबर होगा वह कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। तो यहाँ पे तीन केस बनता है। तो खतरनाक जब बोले हम वर्ड, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे तीन बार में तीन केस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आप समझिएगा चीज़ को ठीक से कि जब हम बना रहे हैं ना, तो आप ध्यान से बाबू उसको देखते रहोगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं कि मान लेते हैं कि वेन केस वन क्या हमारा हुआ, कि वेन केस वन क्या हुआ हमारा, कि वेन ए जो रियल नंबर है वह पॉजिटिव हो, क्योंकि ए पॉजिटिव भी हो सकता है कोई भी। हालांकि ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन में कहीं ए रियल नंबर मेंशन नहीं किया है। जब मेंशन नहीं किया होता है तो आपका सिलेबस रियल नंबर पर जाता है। भले ही 11th में आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पर जब कभी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो वो रियल नंबर पे ही जाएगा। ए के किस वैल्यू के लिए लिमिट एफ एक्स टेंस टू एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है ना, ए कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। रियल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि माना कि व्हेन ए इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस निकालते हैं, और क्या निकालते हैं हम लोग, और निकालते हैं हम लोग इसको और लेफ्ट से हम लिखते हैं ताकि स्पेस कुछ बचा रहेगा हमारे पास राइट में, तो और भी केसेज लिखना है। तो व्हेन ए लेस देन जीरो में क्या निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, और क्या निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस एंड राइट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, वो निकाल लेते हैं कब, जब ए पॉजिटिव है। अब आपको अब तक इतना क्वेश्चन किए अगर 29 तक, तो ये आइडिया मिल गया होगा कि लिखने क्या जा रहे हैं हम। एक्स टेंस टू ए माइनस को लिखते हैं बाबू ए माइनस एच, और यहाँ पर लिखते हैं एच की टेंडेंसी जीरो। यहाँ पे लिमिट उतार देते हैं और एफ ए प्लस के लिए ए प्लस एच लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं एच टेंस टू जीरो। दैट अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हो जरूर देख लो जाके वहाँ पे, क्योंकि ये बीच में 29 से आज शुरू हुआ है, 28 तक का वीडियो पहले अपलोड है। अब एफ ए माइनस एच, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना होता है। क्यों रुकना होता है, क्योंकि थोड़ा संभल के लिखना होता है। यहाँ पे ये देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। एफ ए माइनस एच का मतलब एफ एक्स का आउटपुट अब लिखना है, जहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है, यहाँ पे जहाँ पे x है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस एच, है ना। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस एच, एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू, तो तीन बातें हैं, 1, 2 और 3। कौन सा यूज किया जाएगा, वही यूज किया जाएगा जब यहाँ पे लिख दिया गया है कि a हमारा पॉजिटिव है, एक कोई भी रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ऐसा सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पे। तो x जब ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा x, तो एफ एक्स इक्वल टू हम ये यूज़ करेंगे। उन सारे नंबर्स के लिए, उन सारे x के लिए जो पॉजिटिव हैं, तो उन सारे a के लिए भी जो पॉजिटिव हैं, ये वाला यूज़ किया जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स इक्वल टू, एक्स बोल रहे इस बार हम किसको, a माइनस एच को,
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 यूज करेंगे। लेकिन मॉड एक्स, अब यहाँ एफ, जब यहाँ पे अंदर में एक्स था, ब्रैकेट के अंदर में एक्स था, तो यहाँ मॉडुलस के अंदर में एक्स है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में a माइनस एच है, तो मॉड के अंदर में a माइनस एच, मॉड एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। तो f, अगर मन में इसको x बोलो, a माइनस एच को, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में। और अब बात होता है कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे भाई। तो लिमिट की जगह पर लिमिट लिख दिए हैं, h टेंस टू 0 पे वही लिख दिए हैं, एफ एक्स, इस बार x को a प्लस एच बोलो मन में, a प्लस एच को मन में x बोलो, एफ एक्स। ध्यान रहे कि a प्लस एच हो चाहे a माइनस एच हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a माइनस एच का मतलब कि a से कुछ कम ना, ध्यान रहे a से कुछ कम, तो वो सोच लेते हैं कि वो अच्छा ये लेना चाहिए नेगेटिव x लेस देन 0, नहीं, a 0 नहीं है यहाँ पे, a तो पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ देखना, यहाँ समझना, अगर ये 0 है, ये कहीं पे पॉजिटिव नंबर है, इधर सब क्या है पॉजिटिव, ये कहीं पे नेगेटिव, सपोज अकस्मात सडनली हम एक नंबर 2 चुन लेते हैं, ठीक है, 2 जो कि पॉजिटिव है। अब 2 माइनस एच कीजिएगा, मतलब कि 2 के लेफ्ट में, 0 के राइट में ही है वो, और 2 प्लस कीजिएगा, अगर यह पॉइंट 2 माइनस एच है और ये 2 प्लस एच है, तो यह जो 2 माइनस एच है वह 2 के लेफ्ट में जरूर है, पर 2 के काफ़ी क्लोज है, लेकिन अभी भी यह 0 से काफ़ी दूर है, 0 के राइट में है। दूर करने का मतलब यहाँ पे 0 के राइट में है, तो 2 माइनस एच या 2 प्लस एच 0 के हमेशा राइट में ही है, यानी कि यहाँ पे भी जो 2 माइनस एच है वह भी पॉजिटिव है और 2 प्लस एच जो है वह भी पॉजिटिव है। 0 के राइट में सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 2 माइनस एच हो या 2 प्लस एच हो, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए अगर a 2 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो 2 माइनस एच पॉजिटिव वैल्यू है, और x जब पॉजिटिव होता है तो ये लेना है, और a प्लस एच भी पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव के लिए तो ये लेना ही है, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि a माइनस एच देख के कि a से थोड़ा कम, अभी तक जो 29 क्वेश्चन किए हो, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि a माइनस एच का मतलब कि x लेस देन 0, नहीं, a माइनस एच हो चाहे a प्लस एच हो, जैसे ही बोल दिया कि a पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से आगे है, 0 के राइट में है, और 0 के राइट में सभी नंबर जो हैं वह पॉजिटिव हैं, तो a में से h कम कीजिए या a में से h बढ़ा दीजिए, लाइक जैसे यहाँ देखिए 2 में से h कम कीजिए चाहे 2 में h जोड़ दीजिए, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि 0 के राइट में है। और चूंकि a माइनस एच पॉजिटिव है, तो x जब पॉजिटिव होगा तो यही होगा, x जब पॉजिटिव होगा इसके लिए भी तो यही होगा, दोनों हाल में आपका आउटपुट यही होगा। कब? जब a ग्रेटर देन 0। अगर किसी बच्चे के मन में ये आ रहा है कि सर 2 पर तो ठीक है, 1 पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे, यहाँ तो पूरा घिच पिच हो गया है, तो नीचे बात करते हैं। ये 0 राइट में होता है 1 ना, कहीं पे राइट में होता है 1, यहाँ 2, तो a 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। सपोज कीजिए कि a 2 नहीं होके a 1 है, मान लीजिए a 1 है, तो a 1 है तब भी 1 माइनस एच, ये वैल्यू हो गया 1 माइनस एच, और ये पॉइंट क्या हो गया 1 प्लस एच, दोनों ही अभी भी पॉजिटिव है। किसी के मन में आता है नहीं सर a ना और करीब लीजिए आप, किसके करीब, 0 के करीब राइट साइड में, 0.1 मत लीजिए, 0.1 लीजिए। चलिए तो 0.1 मान लीजिए कि यहाँ 0.1 है, तो 0.1 माइनस एच लेफ्ट में और 0.1 प्लस एच राइट में, क्योंकि h में जो h जो है ना वो वैल्यू क्या है, इन्फिनिटेसिमल है, बात कर चुके हैं कई बार पहले हम लोग, इन्फिनिटेसिमल है h, और जब इन्फिनिटेसिमल है तो वह इतना छोटा है जितना भी एज्यूम हम कर सकते हैं, लाइक 0.0000, अगर 2-4 जन्म तक ऐसे 0 बोलते हुए और अंत में मरते वक्त 1 बोल दिया कोई, 0.0000 जन्म लिया और बोलना शुरू किया, और मरते वक्त तक बोल, पूरी ज़िंदगी बोलता रहा, और लास्ट में जब प्राण निकल रहा था तो बोल दिया 1 और चुप होकर चला गया, तो वह जितना एज्यूम कर सकते हैं वो उतना छोटा वैल्यू हो गया। 0 काफ़ी क्लोज है पर काफ़ी छोटा वैल्यू है, बट नॉट इक्वल टू 0। इन्फिनिटेसिमल इज नॉट इक्वल टू 0 बट वेरी क्लोज टू 0, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो उस 0.1 में इतना छोटा वैल्यू घटा रहे हैं कि कोई आदमी जन्म लेके मर जा रहा है बोलते हुए 0.001 बोल रहा है, लास्ट में वो 0.0000 और मरते वक्त 1 बोला, पूरी ज़िंदगी बोला, 60 साल जिया, मान लीजिए 100 साल जिया, इतने दिन तक वो बोलता रहा 0.000000 और लास्ट में 1 बोल दिया, 0.0000 जन्म लेते बोलना शुरू किया और लास्ट में मरते वक्त 1 बोल के चला गया। उतना छोटा वैल्यू आप घटाएंगे तो 0.1 से उतना छोटा वैल्यू घटाएंगे तो यह 0.1 के ठीक लेफ्ट में आएगा पर 0 के राइट में है, और 0.1 प्लस एच जो है आपका 0.1 प्लस एच वो तो राइट में है ही,
0.1 माइनस एच भी लेफ्ट में है और 0.1 प्लस एच तो राइट में है ही जीरो के, यानी कि यह भी 0.1 माइनस एच भी पॉजिटिव वैल्यू और 0.1 प्लस एच भी पॉजिटिव वैल्यू। इसी प्रकार से यह जो तरीका जो हम बताएं, यह 0.001 ऐसा कोई भी नंबर लीजिए उसके लिए सत्य है। हमेशा जब बोल दिया गया कि ये पॉजिटिव है तो ए में से एच घटाने पे जो वैल्यू आएगा हमेशा कहाँ क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और ये वैल्यू यही लिया जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो अब a प्लस एच, एफ ए प्लस एच के लिए भी यही लेना होगा मॉड एक्स, लेकिन x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे a प्लस एच है, तो a प्लस एच और -1 और करली ब्रैकेट से घेर दे रहे, खूबसूरत लगेगा। लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, मॉड में वैल्यू है अंदर में, तो मॉड हटाएंगे तो क्या होता निकलेगा, a माइनस एच निकलेगा -1। यहाँ भी देख लीजिए लिमिट और h टेंस टू 0, मॉड हटाएंगे तो a प्लस एच राइट में -1 है। अब लिमिट लगा दे रहे हैं, लिमिट लगाने का मतलब h की टेंडेंसी 0 है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो a माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a माइनस 1, और यहाँ पे हो गया a प्लस 0, h की जगह पे 0 -1, तो ये अभी हो गया a माइनस 1। क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 1, राइट हैंड लिमिट a माइनस 1। कब, जब a पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पूछा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के किस किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a पर एग्जिस्ट करेगा, तो राइट में तो यानी कि पॉजिटिव जब a है तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, वी सी हम देखते हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू a प्लस। यह देयरफॉर नीचे लिखना चाहिए था, पर मेरे को स्पेस बचाना है नीचे में, क्योंकि अभी 3 केस है ना, तो नीचे में स्पेस बचाना है, तो हम राइट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंस टू a। जब लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस और राइट हैंड लिमिट a प्लस जब इक्वल होता है तो उसको हम लिखते हैं कि ये लिमिट एफ एक्स टेंस टू a एग्जिस्ट। कब भाई, एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल a इज पॉजिटिव, a जब बड़ा हो तब। ठीक है, किससे, 0 से a। अब ये हो गया केस 1। अब करेंगे हम लोग केस 2। यहाँ देखिएगा जगह है मेरे पास, केस 2 करेंगे। उसके लिए क्या, केस 2 में मान लेते हैं कि व्हेन a इज नेगेटिव, जब a 0 से छोटा हो। ये पहला निकल गया, जब a पॉजिटिव हो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत कुछ सीख जाओगे इसमें। और अभी क्या है, व्हेन a लेस देन 0, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस निकालना होगा। सेम यहाँ पे जैसे कि यहाँ ऊपर में किए थे, सेम वैसा लिमिट एफ एक्स टेंस टू a प्लस निकालना होगा। लिमिट एफ a माइनस के लिए a माइनस एच टेंस टू 0। लिमिट एफ एक्स जो है यहाँ पे x टेंस टू a प्लस है ना, तो a प्लस के लिए a प्लस एच और h की टेंडेंसी 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच लिखने के लिए थोड़ा संभल के लिखते हैं, पता तो है ही तुमको। क्या करेंगे हम बाबू, यहाँ पे देखिए आप लोग, एफ एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, a माइनस एच है। a लेस देन 0 यानी कि ये वाला यूज किया जाएगा। जब a निगेटिव है, यानी कि जब x निगेटिव होता है और a कोई ना कोई x ही है, तो निगेटिव है अगर, तो ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 लगाएंगे, मॉड एक्स प्लस 1। लेकिन मॉड x, जब x है अंदर में तो मॉड के अंदर x, यहाँ पे x के प्लेस पे a माइनस एच है, तो मॉड a माइनस एच प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 क्लोज। यहाँ पे a प्लस एच भी आपका नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि a छोटा है 0 से, a 0 से छोटा है, उसमें h जोड़ देंगे तब भी वह क्या रहेगा, ये छोटा ही रहेगा 0 से। जैसे कि यहाँ पे सब 2 के लिए सत्य था। अगर कोई बताए आपको -2 लेके कि ये 0 हो गया और ये -2, सपोज कीजिए a इक्वल टू -2, सपोज कीजिए a इक्वल टू -2, तो -2 माइनस एच, ये लेफ्ट में होगा -2 के, और -2 प्लस एच, दिस पॉइंट इज -2 माइनस एच and this point is -2 plus h, this point is -2 plus h, this point is -2 minus h। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू 0 के लेफ्ट में है, अतः यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि -2 माइनस एच एक नेगेटिव वैल्यू है और -2 प्लस एच भी एक नेगेटिव वैल्यू है।
कतई कंफ्यूज मत हो जाना कि -2 + h जीरो के राइट में नहीं है, वह जीरो के लेफ्ट में ही है। जैसे -2 के लिए सत्य है बात, -1 के लिए, -0.1 के लिए भी ये बात सत्य है। ऊपर में देखे थे जैसे राइट में सत्य था, जीरो के राइट में सत्य था, जीरो के लेफ्ट के लिए भी सब बात सत्य होगा, ट्रू, सत्य मतलब ट्रू। तो अभी अब समझ गए कि व्हेन a लेस देन 0, जैसे कि a अगर छोटा है, -2 छोटा है अगर 0 से, -2 एग्जाम्पल लिए हैं a के लिए, -3, -4, -1, -0.1, -0.1, -0.001 कुछ भी ले सकते हो a के लिए। अगर a थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a -2 है, तो a अगर छोटा है 0 से, -2 छोटा है 0 से, तो -2 -h और -2 + h दोनों ही निगेटिव होगा, यानी कि a -h और a + h दोनों ही निगेटिव होगा। और जब x निगेटिव होगा तो f(x) = mod x + 1, mod x + 1, यहाँ भी mod x + 1 होगा, लेकिन mod x जो है यहाँ पे है a + h, तो a + h साफ साफ लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा काफ़ी कंजस्टेड हो गया, a + h + 1, ठीक है ना। a + h था तो f(x) = mod x, यहाँ पे क्या f(x) = mod x + 1, तो f(x) = mod x + 1। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा तुमको। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब ब्रैकेट हम लोग अंदर में मॉड हटाएंगे, ब्रैकेट नहीं मॉड हटाएंगे, तो मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा a - h + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a + h + 1। अब लिमिट लगा दिया जाए दोनों तरफ, दोनों तरफ का नहीं, दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर में, तो h जहाँ जहाँ है वहाँ 0 कर दीजिए, तो a - 0 + 1 = a + 1, और यहाँ जब लगाएगा 0 तो a + 0 + 1 यानी कि a + 1। बहुत ही सुंदर। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, जब a निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट a + 1 और राइट हैंड लिमिट a + 1, यानी कि इन दिस केस ऑल्सो वी सी लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस = लिमिट f(x) x टेंस टू a प्लस, therefore लिमिट f(x) x टेंस टू a एग्जिस्ट फॉर ऑल a इज नेगेटिव, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या सुंदर बात हुआ कि केस 1 जब a पॉजिटिव है तो लिमिट निकालें तो लेफ्ट इक्वल टू राइट लिमिट आया, और जब a लेस देन 0 है तो लिमिट निकालें तो लेफ्ट इक्वल टू राइट लिमिट आया किसी भी a के लिए। यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तो हमको पता है, तब कहते हैं कि लिमिट जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वह एग्जिस्ट कर रहा है। कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता किसी पॉइंट पर? whenever left hand limit is not equal to right hand limit at the given point, then we can say that limit does not exist at the given point. But whenever left hand limit is equal to right hand limit at the given point, then we say that limiting value of that function at the given point exists. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि when a less than 0 है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। a कोई रियल नंबर है और 3 केस लिए हैं, when a लेस देन 0, when a ग्रेटर देन 0 एंड when a इज इक्वल 0। तो जब a लेस देन 0 है, सेकेंड वाला मुंह से निकल गया पहले, जब a लेस देन 0 है तब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सारे नेगेटिव a के लिए। जब a ग्रेटर देन 0 है मतलब a पॉजिटिव है तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सारे पॉजिटिव के लिए। यानी रियल नंबर का पूरा खेल हो गया। लेफ्ट हैंड अगर रियल नंबर, अगर एक कोई नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव आप है ना इधर पॉजिटिव और बीच में 0 होता है नंबर लाइन पे ना, ऐसा अगर नंबर लाइन है तो अगर ये 0 है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और बीच में 0। तो अगर a नेगेटिव है इधर है तब हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। a अगर पॉजिटिव है, ये पहला पॉजिटिव निकाले थे हम, a अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हर एक रियल नंबर के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पूछा था कि a के किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आप पाए? अभी तक हम लोग 2 ही केस किए, अभी तीसरा केस बाकी है। तो 2 केस में हम लोग क्या समझें कि भाई आप जो पूछ रहे हैं कि a के किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी तक जो 2 केस निकाले हैं उससे पता चलता है कि a नेगेटिव कुछ भी लीजिए लिमिट एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का, a पॉजिटिव कुछ भी लीजिए लिमिट एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का। बट व्हाट अबाउट व्हेन a इज इक्वल टू 0? बट 0 पे क्या होगा?
और 0 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। कल बात किए थे, लास्ट वीडियो में बात किए थे, जिसमें हम 28 तक का क्वेश्चन किए होंगे, बात किए थे कि अगर जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन का नेचर, जिस पॉइंट पर या जिस पॉइंट पर फंक्शन का नेचर चेंज होता है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दिस केस द फंक्शन एफ एक्स इज क्रिटिकल एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू कुछ और है, 0 के राइट में x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू कुछ और है, और जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। क्रिटिकल पॉइंट है 0, यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है 0 पर। राइट हैंड लिमिट जो a पहले निकाले हैं, a ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट नहीं बोलना चाहिए, a जब पॉजिटिव है तब जब लेफ्ट और राइट लिमिट निकाले हैं तो वो इक्वल आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सारे पॉजिटिव रियल नंबर a के लिए। जब a लेस देन 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, वह भी इक्वल आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सारे नेगेटिव रियल नंबर के लिए। व्हाट अबाउट व्हेन a इज नाइदर पॉजिटिव रियल नंबर नॉर नेगेटिव रियल नंबर, व्हेन a बराबर 0। नीचे लिखेंगे तो स्पेस काफ़ी कम है, हम यहाँ पे इरेज करके निकाल देते हैं। अभी वीडियो को पॉज करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़्यादा इरेज नहीं करना है तो टाइम खर्च नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे इरेज करके हम लिमिट निकाल दे रहे हैं, कौन सा लिमिट, थर्ड लिमिट। और थर्ड लिमिट क्या है मेरा यहाँ पे, थर्ड लिमिट है हमारा क्या कि हमको थर्ड केस है, सॉरी थर्ड केस है क्या हमारा, थर्ड केस है केस थर्ड। यहाँ पे हम करते हैं केस नंबर थर्ड, 1 हो गया केस 2 हो गया केस थर्ड, और केस थर्ड में क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू 0, ये थर्ड केस है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस, और क्या निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स, और नीचे कर देते हैं, जगह तो है ही, लिमिट एफ एक्स टेंस टू a प्लस। अब सोचोगे कि इतना दूर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे तो काफ़ी क्लोज लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस और लिमिट एफ एक्स टेंस टू a प्लस, क्योंकि यह जा रहा है लंबा, यहाँ तक स्पेस था, ये जा रहा लंबा स्पेस था, यहाँ स्पेस नहीं है तो नीचे में लिख देंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू लिमिट f, और a माइनस के लिए a माइनस एच, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिमिट f a प्लस के लिए a प्लस h, और h की टेंडेंसी क्या, 0, इज इक्वल टू, जगह कम है काम हो जाए, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। f a माइनस एच का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, a इस बार क्या हमारा 0 है, a जो है 0 के बराबर है, तो a माइनस एच का मतलब क्या, a का मतलब 0, पुट कीजिए, a क्या 0 के बराबर है, तो 0 माइनस एच, 0 में थोड़ा सा कम, 0 में थोड़ा सा कम के लिए ये वाला लेंगे वैल्यू मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1 यानी कि मॉड x, और x के प्लस पे क्या है, a माइनस एच प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब h की टेंडेंसी 0 पुट की, अच्छा यार ये जो वैल्यू है ना, ये इसको हम थोड़ा सा यहाँ खिसका के लिखते हैं ताकि यहाँ कुछ स्पेस मिल जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच के लिए, इस बार a जो है 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर अगर a है तो 0 माइनस एच का मतलब लेफ्ट, 0 माइनस एच, 0 अगर यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस एच मतलब कि निगेटिव, तो x निगेटिव है तो ये मॉड x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे मॉड x का मतलब मॉड a माइनस एच, चूँकि x के प्लेस पे यहाँ पे है a माइनस एच, तो मॉड x प्लस 1 ये हो गया वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड हटा देंगे तो a माइनस एच प्लस 1, अगर लिमिट लगा दीजिएगा इसमें तो a रहेगा, h बन जाएगा 0 और 1 रहेगा, तो a प्लस 1 आ जाएगा आपका। कौन सा वैल्यू निकाले हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए पूरा स्पेस है, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, a 0 है इस बार, तो 0 प्लस h का मतलब होता है 0 में थोड़ा ज़्यादा, a 0 है इस बार और 0 प्लस h का मतलब होता है 0 में थोड़ा सा ज़्यादा, 0 में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि राइट हैंड साइड, यानी कि x आपका इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लेंगे वैल्यू। यही खेल है यहाँ पे। पहला वाला जो a पॉजिटिव था तो सिर्फ ये लिए थे, जब a नेगेटिव था तो सिर्फ ये लिए थे, लेकिन जब a 0 के बराबर है तो a माइनस लीजिएगा, तो 0 माइनस नेगेटिव, x नेगेटिव, तो ये a प्लस लीजिएगा, a प्लस a 0 है तो 0 प्लस पॉजिटिव, 0 से आगे क्या पॉजिटिव, तो मॉड x माइनस 1,
तो मॉड एक्स माइनस वन लेंगे इस बार यहाँ पे। तो मॉड एक्स के प्लेस पे क्या है, मॉड एक्स जब ए आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो मॉड एक्स माइनस वन, यानी कि मॉड एक्स माइनस वन। ध्यान रहे एक्स का मतलब यहाँ पे है ए प्लस एच। लिमिट लगाएंगे अभी हम लोग जस्ट, लेकिन ये ब्रैकेट तोड़ते हैं, मॉड हटाते हैं, तो ए प्लस एच माइनस वन। और अब अगर लिमिट लगा देंगे तो जहाँ एच है वहाँ पे जीरो हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा ए प्लस जीरो माइनस वन, यानी कि ए प्लस वन। खेल यहाँ पे समझ रहे हैं आप क्या, देखो बाबू, लेफ्ट हैंड जब ए बराबर है जीरो के तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है ए प्लस वन और राइट हैंड लिमिट आया है ए प्लस वन नहीं, ए माइनस वन। यहाँ पे है ना माइनस, गलती से प्लस लिख दिए थे यहाँ पे। ए तो ए है, एच बन गया जीरो और क्या बना माइनस वन, ए माइनस वन। तो इस खेल क्या देखें हम कि जब ए जीरो है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है ए प्लस वन और राइट हैंड लिमिट आया है ए माइनस वन। समझ में आ रहा बात, यानी कि यहाँ पे लिमिट बराबर नहीं है, यहाँ पे लिमिट, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वी सी, हम देखते हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू a plus, therefore limiting value of the function fx as x tends to a does not exist, नहीं करता एग्जिस्ट। किसके लिए भाई, फॉर ऑल a इक्वल टू जीरो। फाइनल टच अब देंगे हम लोग। क्या हुआ अभी तक कि जब a पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, केस वन वेन a पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब कि a अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो हर एक पॉइंट पर लिमिट इस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। a जब नेगेटिव है तो हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बट जब a जीरो के बराबर होगा, केस थ्री, तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट लाइन कैसे समअप करेंगे, खत्म करेंगे। पूछा है फंक्शन का देने के बाद, एक पीसवाइज फंक्शन 3 पार्ट में दिया गया है और देने के बाद पूछा है कि किस वैल्यू के लिए या किस वैल्यू के लिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वैल्यू या वैल्यूज, इस फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a पर एग्जिस्ट करेगा। तो लिखें क्या कि हर जगह एग्जिस्ट करेगा। इस फंक्शन f(x) का वैल्यू लिमिट x टेंस टू a पर हर जगह एग्जिस्ट करेगा, सिवाय एक पॉइंट के। कौन है वो पॉइंट x? वो कौन है पॉइंट? वो है a बराबर जीरो। अगर रियल नंबर a जीरो के बराबर है तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो को छोड़ के आप कहीं भी लेफ्ट में चल जाइए, नेगेटिव में, हर जगह करेगा एग्जिस्ट। और जीरो को छोड़ के कहीं भी जाइए आप पॉजिटिव में, एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए, हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि लिमिट इस फंक्शन का ए नेगेटिव रियल नंबर के लिए करेगा एग्जिस्ट, ए पॉजिटिव रियल नंबर के लिए करेगा एग्जिस्ट, सिर्फ ए इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, आंसर ऐसे लिख देंगे कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट for all x belongs to real number except 0। r माइनस जीरो का मतलब all real number except 0। इस भाषा में यही आंसर है लास्ट लाइन का, इस भाषा में लिखिए। या चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप जो हम लिखे हैं r माइनस जीरो, आप बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पे x के जगह पे हम बोल सकते हैं क्या, a बोल सकते हैं कि a, चूंकि a बोला ना हमारे पास कि a के किस वैल्यू के लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यहाँ बोलेंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। भाषा में मतलब कि शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, या तो ये लिख दीजिए लाइन या तो ये लाइन लिख दीजिए, दोनों ही सही है। कब लिखिए? यह 3 केस के बाद, नीचे में 3 केस हो जाने के बाद, केस 1, केस 2 और केस 3 हो जाने के बाद में नीचे में एक लाइन लिखिएगा, या तो ये लाइन लिखिए या तो ये लिखिए। ए के प्रत्येक वैल्यू के लिए लिमिट इस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, और दैट पॉइंट इज a इज इक्वल टू जीरो। जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब पे करेगा एक्सेप्ट जीरो। ओके, दैट्स इट। हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को ठीक से। समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो को प्ले कर लीजिएगा।
अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, 31 एंड 32। आज 4 ही क्वेश्चन करना था, 2 क्वेश्चन हो गया है। वीडियो को पॉज कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 है ना। तो 31 जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द फंक्शन एफ एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू पाई, इवेलुएट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1। थोड़ा सा अजीब लगता है क्वेश्चन देखने में ये वाला, है ना। सोचो ये क्या करे भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है पाई। तो अगर तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो बना के, अगर बना पाते हो तो वेल डन, नहीं बना पाते हो तो मैं हूँ ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बुक को बना के देखते हैं। लिमिट एफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का टेंडेंसी 1 इक्वल टू पाई, ये गिवन था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इम्प्लाइज, देखना आराम से देखना इसको, हौले हौले। लिमिट अच्छा ये बात तुमको पता है ना कि लिमिट एफ एक्स बटा जी एक्स टेंस टू ए अगर हो तो बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट हम लिमिट न्यूमरेटर एफ एक्स में और डिनोमिनेटर जी एक्स में लगा देते हैं, लिमिट और टेंडेंसी सेम होता है। ये है बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। ध्यान रखना होता है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज प्रोवाइडेड बाय जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना फंक्शन। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का टेंडेंसी 1 है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 नहीं है, एक्स का टेंडेंसी 1 है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 होता 0 कब, जब एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपका क्या हो जाएगा, f1 माइनस 2 बटा 1 माइनस 1, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग वो देखिएगा। लिमिट बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट, हम लिमिट ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे चूंकि अब ऐसा देखने में लगेगा कि यह लिमिट जो है केवल एफ एक्स में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा सिर्फ एफ एक्स में लिमिट लगाए हैं, माइनस 2 में नहीं लगाए हैं, ऐसा दिखाई देगा, तो ब्रैकेट दे दिए। दैट इम्प्लाइज, आगे देखिएगा बहुत आराम से। अब लिमिट बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट, अब ये जो लिमिट है वो एफ एक्स में भी है और लिमिट ये 2 में भी है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर कोई लिखता है लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों में एक साथ और एक्स टेंस टू ए, मीनिंग होता है लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस लिमिट जी एक्स टेंस टू ए। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं ना। तो जब लिमिट लगेगा पहले वाले में फंक्शन में तो वो हो जाएगा लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, और जब लिमिट लगेगा दूसरे वाले में 2 में तो वो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 2, और 2 एक्स से फ्री है तो कोई चेंज नहीं होगा उस पर, 2 का 2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई। और जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो हम लोग कहाँ ले जाएंगे, राइट में, तो क्या बन जाएगा इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। दैट इम्प्लाइज लिमिट एफ एक्स, और ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, यहाँ बाय मिस्टेक, हेलो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाय मिस्टेक हम एक्स टेंस टू ए लिख दिए हैं। यहाँ पे एक्स की टेंडेंसी ए नहीं है, क्या है 1 है। ए क्यों लिखा गया, अभी इसके पहले का जो क्वेश्चन किया 30 नंबर, उसमें ए खूब था ना, पूरा ए भर गया था मन में, तो यहाँ पे गलती से मेरे से ए लिखा गया था, यहाँ पे 1 होगा, माइंड इट, यहाँ पे 1 होगा। ओके, अभी ये क्या हुआ, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू, इस फंक्शन में अब लिमिट लगा सकते हैं हम लोग, एक्स की टेंडेंसी 1 कर देंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 0, तो ये बन गया क्या आपका, दैट इम्प्लाइज लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 माइनस 2 इक्वल टू पाई इंटू 0। यहीं पे करते हैं पाई इंटू 0, तो पाई इंटू 0 क्या बन गया 0, क्योंकि 1 में से बन गया 0, तो पाई इंटू 0 इक्वल टू क्या 0। दैट इम्प्लाइज लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू 2। ये हमको निकालना था, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1। लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 32, अभी हम लोग जस्ट पॉज। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे फाइनली पहुंच ही गए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 जो हमारा जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर 13 में,
उसका आखिरी क्वेश्चन। कुल 4 वीडियो बना दिए इस पर हम एक्सरसाइज का, मतलब 4 वीडियो बना दिए। मतलब क्या, यहाँ पे घूम थोड़े रहे थे, नाच थोड़े रहे थे। यहाँ पे ये जो पहला वीडियो बना है एनसीईआरटी पे, वो बना है एक वीडियो 1 घंटे का लगभग, दूसरा भी 1 घंटे का, तीसरा भी 1 घंटे का, और फोर्थ वाला है देखो, ये भी मे बी 1 घंटे का हो। तो ये 4 वीडियो में 4 घंटे, लगभग 4 घंटे में हम तुम्हारा सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन किए हैं एनसीईआरटी का। इतना 4 घंटा क्यों लगा? क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को समझा के तुमको बताए हैं, और तुमको इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो हम किए हैं। तुम्हारा काम आगे का कि तुम इसको समझते हो, ठीक से रिवाइज करते हो, कितना तुम्हारा काम बाबू। तो अब ये आखिरी क्वेश्चन है, और बता दें कि यह आखिरी क्वेश्चन पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड है मेरा, जो हम 1 से लेके 15 लेक्चर लिमिट को समझाने के लिए अपलोड किए हैं ना। अगर तुम जाके देखोगे, प्लेलिस्ट में चेक करोगे, तो लिमिट चैप्टर को समझाने के लिए हम 1 से लेके 15 लेक्चर का यूज किए हैं, अपलोड किए हैं, और उस 1 से लेके 15 लेक्चर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी हम समझा चुके हैं। एकदम डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपलोडेड है। जो बच्चे ये 15 लेक्चर देखने के बाद मेरा ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन पहले से मालूम है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। पर आज फिर से हम इसलिए बताएंगे क्योंकि अब एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं, पढ़ा के तुमको, तो जाहिर सी बात है कि इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ फलना वीडियो में जाके फलना टाइम पर जाकर देख लेना, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे इसको भी कर देते हैं। क्या पता कुछ लोग 1 से 15 लेक्चर ना देखना पसंद करें, नहीं देखें, या समय कम हो उनके पास, तो वो कहीं वो उतना सारा लेक्चर देख के समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन कर ही रहे हैं, इसको भी कर देंगे। निकालना है तो हम लोग को 2 बात निकालना। पहले क्या निकालना, पूछा क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन दिया एफ है, और बोला फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, m और n कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसके लिए लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 और लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 दोनों का दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो पहले निकालेंगे हम लोग लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 निकालेंगे, और लिमिट निकालना आ गया तो आखिरी क्वेश्चन है, तो हम लोग लिमिट तो ख़त्म कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर रहे हैं। लिमिट एफ एक्स अभी तो वैसे अभी 13.2 बाकी है, और उसके बाद आपका अच्छा 13.2 में लिमिट नहीं है, डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव चैप्टर का नाम ही क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो 13.1 में है आपका लिमिट्स का क्वेश्चन, 13.2 में है डेरिवेटिव का क्वेश्चन, और 13 और उसके बाद है मिसलेनियस, जिसमें कि लिमिट्स और डेरिवेटिव दोनों को मिक्स करके दिया गया है। हम सारा अपलोड करेंगे समझा के क्वेश्चन को। आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी मिल सके फ़ायदा। लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 निकालने का मतलब कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू, पहले हम लोग 0 निकालेंगे तो 0 माइनस निकालना पड़ेगा, और लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस। किसी भी पॉइंट पर जब निकालना होता है लिमिट, तो एक बार 0 एक बार माइनस पे, एक बार प्लस पे। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट। लिमिट एफ 0 माइनस एच टेंस टू 0। सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा, और आखिरी भी है। सुंदर तो है ही, आखिरी भी है, ध्यान से देखिएगा। अंत भला तो सब भला। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा संभल के लिखते हैं एफ एक्स के पास। f 0 माइनस एच का मतलब है बाबू एफ एक्स, तो एफ एक्स का तो 3 वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन 0 माइनस एच का मतलब 0 में थोड़ा कम, और 0 में थोड़ा कम का मतलब 0 से छोटा। तो x जब छोटा होगा 0 से, तो आपको ये वाला लेना है mx² प्लस n, m x स्क्वायर प्लस n। ध्यान रहे x के प्लेस पे यहाँ पे है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दीजिए। एक बात समझ गए। यहाँ पे आते हैं, 0 प्लस एच का मतलब 0 में थोड़ा ज़्यादा, 0 में थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ही ज़्यादा। h क्या है, इन्फिनिटी सिंबल है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 माइनस एच यहाँ पे है, और 0 प्लस एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि 0 प्लस एच का मतलब 1 को लांग के चला गया उधर, ऐसा नहीं है, उधर जंप हम नहीं कर गया। 0 प्लस एच का मतलब कि 0 से एकदम राइट में सटा हुआ 0 से, क्योंकि h बहुत ही छोटा वैल्यू है ना। तो 0 प्लस एच का मतलब 0 के बस राइट में, 0 जो पॉइंट है उसके ठीक राइट में, 0 से काफ़ी क्लोज, तो वह 1 से लेफ्ट ही रहेगा, ध्यान रखें आप। तो 0 प्लस एच का मतलब कि 0 से जस्ट बड़ा, बट 1 से तो छोटा ही होगा ना। तो x जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो आपका है nx प्लस m, nx प्लस m। बट x जो है
इस केस में है 0 + h, 0 + h। लिमिट पूरे टर्म में दिखाई दे इसलिए कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रोसीड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किस m और n के किस इंटीजर्स के लिए, किस वैल्यू के लिए। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 m, तो m है 0 - h का मतलब होता है -h, और -h का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो mh स्क्वायर प्लस n, ये वैल्यू हो गया। अब लिमिट लगाना पड़ेगा, तो जब h की टेंडेंसी 0 है, जहाँ जहाँ h की टेंडेंसी 0 होने के कारण जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0, m इंटू 0 का स्क्वायर, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो m इंटू 0 का स्क्वायर होगा 0, 0 प्लस n बराबर n। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू 0 प्लस h का मतलब प्लस h है ना, 0 प्लस h का मतलब प्लस h, तो n इंटू h हो गया ये, और प्लस m। अब लगाते हैं लिमिट, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, क्योंकि h का टेंडेंसी 0 है यहाँ पे, तो n इंटू 0 प्लस m दैट इज इक्वल टू m। क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है कुछ और, राइट हैंड लिमिट आया है कुछ और। तो अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं हम लोग बोलते आ रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है तो कहते हैं कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन पूछा क्या है, ये पूछा है क्या कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये पूछा है क्या, नहीं ये नहीं पूछा है, पूछा है कि m और n के किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये नहीं पूछा है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पता कीजिए m और n के किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है, किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए, किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए m और n के, फिर से बोलेंगे, m और n के किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है x के टेंडेंसी 0 पर। तो जब x का टेंडेंसी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दिए, तो लेफ्ट हैंड, तो यह लिमिट fx, हेलो फिर से, लिमिट fx x टेंस टू 0 एग्जिस्ट तभी करेगा, लिमिट fx x टेंस टू 0, लिमिट fx x की टेंडेंसी 0 तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो 0 पर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, राइट हैंड लिमिट 0 पर, दोनों इक्वल हो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब m और n आपस में इक्वल हो, यानी कि इस m और n के पूछा है कि m और n के किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि जब जब m बराबर n हो जाएगा तब तब लिमिट fx x टेंस टू 0 एग्जिस्ट करेगा। जब जब m बराबर n हो जाएगा, उन सारे वैल्यू के लिए जहाँ पे m और n इक्वल है, अगर m और n इक्वल हो जाए, अगर m और n इक्वल हो जाए, इसका मतलब कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर m का वैल्यू वही है जो कि n का वैल्यू है, देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब जब m बराबर n हो जाए तब तब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो जाए, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तभी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट कर सकता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, राइट हैंड लिमिट 0 पर इक्वल हो। तो वेन एवर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंस 0 माइनस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 0, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब m बराबर n हो। तो बस सिंपल इसका आंसर क्या होगा कि फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट fx x टेंस टू 0 वी नीड m बराबर n इज द आंसर। ओके, ये आधा क्वेश्चन आपका जो है, माने इसमें से दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन होगा जवाब। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, लिमिट fx x टेंस टू 1 पर क्या ख्याल है। लिमिट fx x टेंस टू 1 पर क्या ख्याल है का पता करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। तो एक हो गया लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस, एक हो गया लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस। इसके बाद का प्रोसेस तो आपकी कविता जैसा है, जस्ट पोएम। x के लिए यहाँ पे क्या 1 माइनस h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिमिट f 1 प्लस h और h की टेंडेंसी 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। देखो यहाँ तक तो कविता की तरह है, जस्ट लाइक पोएम, मतलब जैसे पोएम होता है ना कि हर रिदम बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो तुमको सेम टू सेम लिखना है। अब संभल के लिखना है कहाँ पे,
एफ एक्स का वैल्यू सोच सोच के देख देख के लिखना होता है, सोच सोच के देख देख के लिखना होता है। इसके लिए क्या करोगे कि एफ 1 माइनस एच यानी कि 1 से थोड़ा कम। देखो बच्चे 1 से थोड़ा कम का मतलब क्या हुआ, ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, 1 से थोड़ा कम यानी कि 1 माइनस एच और यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस एच। 1 से थोड़ा कम का मतलब कि 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में x में आपका वैल्यू है nx प्लस m, fx का वैल्यू है। fx का वैल्यू है nx प्लस m कब, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करता है और 1 माइनस h जो है 1 के लेफ्ट में होगा जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब आपका x का वैल्यू जब 1 माइनस h हो मतलब x जो है वह 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है और 0 से 1 के बीच जब x लाई करेगा तो nx प्लस m, nx प्लस m। लेकिन x क्या यहाँ पे है 1 माइनस एच, कर्ली ब्रैकेट दीजिए पूरे पे लिमिट दिखाने के लिए। अब f 1 प्लस एच जो है वह 1 के ठीक राइट में बउआ 1 प्लस एच 1 के ठीक राइट में लाई करेगा। 1 प्लस एच 1 के ठीक राइट में लाई करेगा, इसका मतलब कि 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा यानी कि ये वाला यूज कीजिएगा। जब x बड़ा है 1 से तो fx का वैल्यू होगा nx क्यूब प्लस m। nx क्यूब प्लस m होगा, x था अंदर में तो x क्यूब, x के प्लेस पे 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच का होल क्यूब। सारे के लिए 1 प्लस एच लिखे हैं, सारे को लिमिट दिखाना है, सारे पे लगा हुआ है इसलिए कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। निकालते हैं आगे हम, देखिएगा डायरेक्टली या तो यहाँ पर देखिएगा, या तो हम ये ब्रैकेट तोड़ दें अंदर में तो हो जाएगा n इंटू 1 n माइनस एन एच, ये h है ना, n इंटू 1 n माइनस हो जाएगा एन एच प्लस एम और तब लिमिट लगा दें। या यहीं पे हम पुट कर सकते हैं लिमिट h का टेंडेंसी 0 तो 1 माइनस 0 1 तो n प्लस m आ जाएगा। सेम या तो हम 1 प्लस एच यहाँ सेकेंड में 1 प्लस एच के होल क्यूब को या तो एक्सपैंड कर दें a प्लस b के होल क्यूब पर, एक्सपैंड करके और तब लिमिट लगा दें, जहाँ जो h है वहाँ 0 कर दें, या डायरेक्टली h को अगर 0 पुट कर दें यहाँ पे तो n इंटू 1 प्लस 0 का होल क्यूब 1 क्यूब n 1 जा n प्लस m, n प्लस m दोनों आ जाएगा। मेरी बात समझ गया क्या? डायरेक्टली भी h पुट कर सकते हैं, एक्सपैंड करके भी पुट कर सकते हैं। सिखा रहे हैं तुमको इसलिए हम यहाँ पे एक्सपैंड करके पुट कर दे रहे हैं, चाहो तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो, नो डाउट। ऐसे कर दिए, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और लंबा जाएगा लेकिन जगह है तो हमको लंबा ले जाने में कोई दिक्कत है नहीं। 1 प्लस एच का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू बी एच, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच, 3a स्क्वायर बी हो गया 3h प्लस 3ab स्क्वायर, 3a तो 1 है तो 3ab स्क्वायर हो गया आपका 3h स्क्वायर और प्लस b क्यूब यानी कि h क्यूब। ये हो गया आपका एक्सपैंड करके, बिना मतलब का एक्सपैंड कर, हम क्या बोलें डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं h0 तो 1 प्लस h का होल क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, नो डाउट। हम बस ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही लिमिट h टेंस टू 0। अब लिमिट क्यों लिख रहे हैं, अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट को पुट करने का मतलब कि जो h का टेंडेंसी है वो पुट करना है ना, लिमिट को पुट नहीं, लिमिट का जो दिया गया है टेंडेंसी h का टेंडेंसी जो दिया गया है, h का टेंडेंसी जो भी दिया वो पुट करेंगे। h दिया गया है 0 टेंडेंसी यहाँ पे, तो पुट करेंगे n माइनस n इंटू एच, ये n इंटू एच क्या हो जाएगा, n इंटू 0 यानी कि 0 प्लस m दैट इज इक्वल टू m प्लस n। और अब यहाँ पर जब पुट करेंगे, अब सबको या तो इंटू कर दीजिए n के साथ, इनटू करने के बाद पुट कीजिए या डायरेक्टली अभी पुट कर दीजिए। अब बहुत हो गया, अब डायरेक्टली ही पुट करेंगे 1 प्लस 3 इंटू एच, 3 इंटू 0, 3 इंटू एच स्क्वायर, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और h क्यूब बनेगा 0 का क्यूब, 0 प्लस m इज इक्वल टू n, ये अंदर में 1 हो गया ना सब, तो n इंटू 1 n प्लस m दैट इज इक्वल टू m प्लस n। भाई मेरे ध्यान दो, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 माइनस m प्लस n और लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 प्लस m प्लस n। क्या हो रहा है यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो ही रहा है हर हाल में 1 माइनस पे 1 प्लस पे, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट और m प्लस n दोनों हाल में आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो गया कहाँ पे, x टेंस टू 1 पर सारे इंटीग्रल वैल्यू m और n का, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया है m प्लस n, राइट हैंड लिमिट भी आया है m प्लस n, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एज x टेंस टू 1 पर एग्जिस्ट करेगा
सारे इंटीग्रल वैल्यू m और n के लिए, क्योंकि दोनों तो इक्वल आ ही गया है, m प्लस n, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है। पहले वाले में जब जीरो पर जब हम लोग लिमिट निकाले थे जीरो पर तो कॉन्ट्राडिक्शन था, एक का लेफ्ट हैंड लिमिट आया था n और राइट हैंड आया है m, तो n इक्वल टू m, यदि n और m बराबर ना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा, था यहाँ पर समस्या। लेकिन सेकेंड वाले में जब हमारा लिमिट fx जब निकाले हैं x की टेंडेंसी 1 पर, तो पा रहे हैं क्या हम लोग, वी गेट व्हाट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एज x टेंड्स टू 1 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है m और n का वैल्यू। यानी कि लिमिट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि m जो आ रहा है वो जो पहला जो लेफ्ट हैंड जो आ रहा है वो m प्लस n, और दूसरा जो आ रहा है राइट हैंड वो भी m प्लस n। m n कुछ भी हो, m प्लस n इक्वल टू m प्लस n होगा ही। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है m और n का वैल्यू। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन लास्ट दैट for all integral value of m and n, the limiting value of the function f(x) as x tends to 1 exists. That's it. Since limit f(x) x tends to 1 minus limit f(x) x tends to 1 minus equal to limit f(x) x tends to 1 plus is equal to m plus n, therefore limiting value of the function f(x) as x tends to 1 exists for all integral values of m and n. That's it. ये हुआ आपका। हम पीछे कैमरा के पीछे जाकर चेक कर ले रहे हैं कि ये नीचे का राइटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली आ रहा है। 1 घंटा 1 मिनट आज भी हो ही गया है, उससे ज़्यादा ही 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड। तो लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m and n। ओके, हाँ, हम आगे फिर से कैमरा के सामने बाबू, वो हम पीछे गए थे कैमरा के पीछे देखने के लिए कि नीचे का डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छा। तो फाइनली ये हुआ कि हमारा आज का जो सेशन था ये आज भी हम सारा कंप्लीट कर दिए 32 तक, और तुमको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। समझ गए होगे ना ठीक से। लंबा वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं सब, और आज 4 क्वेश्चन करने में लगा है मेरा 1 घंटा, क्योंकि हम तुमको ठीक से समझा रहे थे। ऐसे ही कुछ नहीं समझा दिए, पूरा जब क्वेश्चन करते हैं तो आगे पीछे जो उसमें बातें होती हैं, जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट का है, जो तुम्हारी ज़रूरत का है, उसको भी हम डील करते चले जाते हैं। इससे तुम सीखोगे ठीक से। NCERT का चैप्टर 13 क्लास 11 चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक्सरसाइज का 13.1 कंप्लीट हुआ। 13.2 अगले क्लास में अपलोड करेंगे, जिसमें कि आपको डेरिवेटिव का सवाल है। ठीक है, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। आप तब तक के लिए क्या कीजिए कि वीडियो देखने के बाद में कुछ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो हमारे वीडियो को देख के कुछ सीख सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। पैकअप।